हेलो दोस्तों, चलचित्र टॉक्स में आपका बेहद स्वागत है। मेरा नाम है मलय और इस हफ्ते मैं फिर से आपके साथ हूँ आपको एक नए कवि और एक नई कविता के बारे में बताने के लिए, उनसे आपकी पहचान करवाने के लिए। पिछले हफ्ते हमने बात की थी महमूद दरवेश के बारे में और इस हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नए कवि को। उनका नाम है सुधांशु फिरदौस। सुधांशु बिहार से आते हैं और वहीं बिहार में वे गणित पढ़ाते हैं, गणित पर रिसर्च करते हैं। ही इज़ अ मैथमेटिशियन। सुधांशु की कविताओं पर भी जिस गणित को वो पढ़ाते हैं, जो उनका पेशा है, उसकी एक बहुत गहरी छाप नज़र आती है। मुझे मालूम नहीं उन्हें कविता पहले मिली या गणित पहले मिला। मैं कई बार कंफ्यूज भी होता हूँ कि उन्हें मैथमेटिशियन पोइट कहूँ या पोइट मैथमेटिशियन कहूँ लेकिन सुधांशु हमारे समय की एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत ज़रूरी आवाज़ बनकर उभरे हैं उनकी कविताओं के रूप में। और सुधांशु की कविताएं हमारे आसपास के ही जीवन की कविताएं हैं। हमारी खुद की उदासी, हमारे खुद के एक क्षोभ, हमारी खुद की एक गिल्टी कॉन्शियसनेस, एक उन सभी से जुड़ी ये कविताएं हैं। और सुधांशु का एक कविता संग्रह आ चुका है जिसका टाइटल है अधूरे स्वांगों के दरमियान। उसी कविता संग्रह से मैं एक कविता आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस कविता का शीर्षक है उलझन। उलझन में भी जब मैं आपके साथ अभी पढ़ूंगा उलझन, तो जो मैंने आपसे कहा कि सुधांशु का पेशा जो है वो गणित से जुड़ा हुआ है और गणित से वे बेहद मोहब्बत करते हैं, तो वो कविताएं जो लिखते हैं उस पर भी उस गणित की छाप है। एक शैडो उस मैथमेटिक्स का उनकी कविताओं पर है, जो भी आपको दिखेगा। तो मैं बिना देर किए हुए उलझन आपके साथ पढ़ता हूँ कि सुलझाते सुलझाते आखिरकार इतने उलझ गए हैं सारे समीकरण। सुलझाते सुलझाते आखिरकार इतने उलझ गए हैं सारे समीकरण कि जिंदगी गोया मूंज की रस्सी हो गई है। उसके जीवन में न कोई प्रेम बचा है, न प्रतीक्षा। वह खुद ही महसूस करने लगा है अब खुद की व्यर्थता। जब भी सुनाना शुरू करता है कोई किस्सा, केंद्र से परिधि तक खुद को कहीं भी नहीं पाता। जब भी सुनाना शुरू करता है कोई किस्सा, केंद्र से परिधि तक खुद को कहीं भी नहीं पाता। इन दिनों उदासी कोई हीर है जो गाती रहती है भीतर आठों पहर। कि इन दिनों उदासी कोई हीर है जो गाती रहती है भीतर आठों पहर। बहुत सुंदर कविता। और मैं बहुत प्रेम करता हूँ सुधांशु की कविताओं से और ये मुझे बहुत पसंद है कविता भी, मैंने इसलिए पढ़ी आपके साथ। तो मैं वापस आऊँगा कविता पर लौट कर और कवि पर लौट कर। मैंने आपसे जो शुरू में कहा था कि सुधांशु मैथमेटिशियन है, तो यहाँ कुछ शब्द मैं इस कविता से पकड़ता हूँ आपके साथ। कि पहला जो था वो समीकरण। समीकरण, इक्वेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। वी हैव ऑल स्टडीड मैथ एटलीस्ट टिल क्लास 10th एंड वी हैव सॉल्व टू मेनी ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ देम वी कुडंट। सो यहाँ जो समीकरण है, यहाँ जो इक्वेशन है, वो ज़िंदगी की इक्वेशन है। वो सुधांशु के गणित की क्लास से निकलकर, मैथमेटिक्स की क्लास से निकलकर, उनके लेक्चर से निकलकर उनकी कविता में ये समीकरण हमें दिखते हैं। और गोया जो यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है कि जिंदगी गोया मूंज की रस्सी हो गई है। गोया अरबी का शब्द है जिसे हम जैसे के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि जिंदगी जैसे मूंज की रस्सी हो गई है। वह खुद ही महसूस करने लगा है खुद की व्यर्थता। तो व्यर्थता इज अनयूजफुलनेस इन द सेंस ऑफ के जिस समय कवि खुद के बारे में बात कर रहा है, जिस समय वह खुद को अनयूजफुल महसूस कर रहा है, कि जीवन में अब ना कोई प्रेम बचा है, ना प्रतीक्षा, कोई किसी का इंतजार नहीं है। तो एक जो हम हमारी यूजफुलनेस जो बरकरार रहती है किसी के इंतज़ार में भी, वो अब नहीं है। तो इसलिए कवि खुद को व्यर्थ समझ रहा है। और जब भी सुनाना शुरू करता है कोई किस्सा, केंद्र से परिधि तक। क्या केंद्र है और परिधि है। केंद्र इज अ सेंटर एंड परिधि इज सर्कमफ्रेंस। ओके, तो वो कभी जब जिस समय खुद के बारे में बात कर रहा है, खुद के शोभ, खुद की ग्लानि, खुद के दुख के बारे में वो बात करता है, तो कह रहा है कि वो अपने बारे में बात करते समय भी वह इस कदर खोया हुआ है उसमें कि वह खुद को ढूंढ ही नहीं पा रहा है। ना उस सेंटर पे, ना उसके सर्कमफ्रेंस पे, उसके बीच जो एक पूरी जगह है उसमें कभी है नहीं। क्योंकि उदासी जो है उसकी, वो इन दिनों कोई हीर है जो गाती रहती है भीतर आठों पहर।
हीर रांझा की कहानी आप सब लगभग जानते होंगे। उदासी और हीर साथ में इक्वेट इस तरह करती हैं कि उदासी से आप प्रेम भी करते हैं, आप उदासी के साथ रहते भी हैं, आप उस उदासी से अपना छुटकारा भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वह उदासी चली भी जाए, लेकिन एक समय के बाद आप उस उदासी को इतना एन्जॉय करने लगते हैं, जिसे आप डिप्रेशन कहें, आप उसे एंग्ज़ायटी कहें एक किस्म से, या तो हमें उन चीज़ों से दूर तो भागना होता है, लेकिन बहुत बार वे बहुत कष्ट देने वाली भी होती हैं, लेकिन ठीक उसी समय एक कई बार वही चीज़ होती है जो हमें लगता है कि हमारे पास भी है। तो इन दोनों उदासी कोई हीर है जो गाती रहती है भीतर आठों पहर। 8 पहर इसलिए क्योंकि दिन के 4 और रात के 4, पूरे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है। अगर आप में से किसी को पहर नहीं मालूम हो तो आप पढ़ें पहर के बारे में अलग अलग। तो हम अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे एक नए कवि और एक नई कविता के साथ। सुधांशु की कविताएं आप सदा नीरा पर पढ़ सकते हैं या कविता कोश पर पढ़ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको सुधांशु की कविताएं कैसी लगीं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।